देखो, तीन आहार जो होते हैं ना, हम जो खाना खाते हैं वो चार प्रकार का होता है, उसको आहार कहते हैं। आहार यानी हम जो खाते हैं, तो हम खाते हैं अशन, पान, खादिम, स्वादिम। अशन यानी हम जो खाना खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वो सब अशन में आता है। पान यानी पानी। खादिम यानी जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, बादाम है, अखरोट है, हम किशमिश खाते हैं, अंजीर भी खाते होंगे, तो जो भी ये ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा जिसको बोलते हैं, वो सब उसमें आ जाता है। और इवन हम जो वेफर्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, वो तो अशन में ही आ जाता है, क्योंकि वो आटे की चीजों से बनी हुई चीजें होती है, या कोई भी ग्रेन्स से बनी हुई चीजें हैं, तो वो सब अशन में आ जाता है। खाद में जो भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो वहां पे आ जाते हैं। और स्वादिम में जो हम मुंह को अच्छा करने के लिए, जैसे हम धना दाल खाते हैं, हम सौंफ खाते हैं, और फिर और भी कोई अलग अलग तरह के मुखवास आते हैं, कोई लोग इलायची खाते हैं, किन्हीं को आदत होती है कि वो लौंग खाते हैं, फिर काली मिर्ची जैसी जो भी स्पाइसी जो मसालेदार चीजें हैं, वो स्वादिम में आती है, जो मुंह को अच्छा करने के लिए खाई जाती है। यानी मुंह का टेस्ट अगर हमें खराब लग रहा हो, तो उसे प्रॉपर करने के लिए हम जब खाते हैं, तो उसे कहते हैं स्वादिम। तो ये चार प्रकार के खाने हम खाते हैं। तो उसमें हम दिन भर में, जैसे मैंने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करते ही मैं तुरंत तो वापस नहीं खाती हूँ, घंटे भर तक तो कुछ नहीं खाती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की भी यही हैबिट होगी कि हमने एक बार नाश्ता कर लिया है, तो उसके बाद हम घंटे भर तक नहीं खाते, और बहुत लोगों को हैबिट होती है 2-2 घंटे तक भी नहीं खाते कुछ भी। तो वो भी हैबिट होती है, पर वो त्याग नहीं करते। तो जब तक हम त्याग नहीं करते हैं, तब तक हमारे कर्म आने का रास्ता बंद नहीं होता है। देखो, हम अगर दरवाजे और खिड़कियां हमारे घर की बंद नहीं करेंगे, तो बाहर जो धूल और मिट्टी उड़ रही है वो हमारे घर में आती है, आ सकती है ना, उसको रास्ता मिलता है। अगर हमने दरवाजा बंद नहीं किया है, तो कोई भी अननोन पर्सन अगर बिल्डिंग में आया, तो वो भी हमारे घर में घुस सकता है। तो हम अगर हमारी आत्मा के भी कर्म लगने के जो दरवाजे हैं उनको बंद नहीं करेंगे, तो कर्म आते ही रहेंगे। तो हमको वो दरवाजे बंद करने होंगे। और वो दरवाजे हम कैसे बंद करेंगे? खाने पीने पे हमारा कंट्रोल है, जैसे गुस्सा करना, घमंड करना, इस पे हमारा कंट्रोल होता नहीं है। उसका भी ट्राई करें कि हम नहीं करेंगे, बट खाने पीने का तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम 24 आवर्स तो खाते नहीं रहते हैं। 25 आवर्स कोई खाता है क्या? नहीं खाता है, क्योंकि लगातार हम खाएंगे तो हमारी बॉडी उसको इंटेक ले ही नहीं पाएगी। टाइम लिमिट है। हम खाएंगे खाएंगे तो 1 घंटा खा लेंगे, 2 रोटी खाते हैं तो 2.5 खा लेंगे, 3 खा लेंगे, बढ़ा दी तो 3 बढ़ा देंगे, लेकिन 10 रोटी नहीं खा पाएंगे। तो हमारा पेट जितना कैपेसिटी है उतना ही हम खाते हैं। तो हम जिस समय नहीं खाते हैं ना, उस समय पे हमको याद रख के त्याग करना है। और जब बच्चे त्याग करते हैं ना, तो मम्मी को बोल के त्याग करना कि मम्मी मैं आधे घंटे का त्याग कर रही हूँ, या मैं कर रहा हूँ, मम्मी मैं 1 घंटे का त्याग कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो मम्मी को याद रहेगा कि अभी हियान ने त्याग किया है, जेनिका त्याग है, जेनिका के त्याग है, तो इसको खाने को नहीं देना है। और जब आप त्याग करोगे, तो आपकी मम्मी भी आपके साथ त्याग करेगी कि बच्चे ने अच्छा क्रम शुरू किया है, तो हम भी ये त्याग करें। तो मम्मी भी त्याग करें, आप भी त्याग करो, पापा को भी बोलो वो भी त्याग करे, जितना हो सके, जितना जिससे हो सके वो त्याग करे। हो सके तब तो चारों ही आहार के त्याग करो। पर शुरुआत में ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं रहता है, हम पानी पी लेते हैं, चलते चलते गए किचन की ओर, बॉटल देखी और उठा के पानी पी लिया। ऐसा अगर आदत है, तो पहले उस आदत को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है? आपको पहले शुरुआत में 3 आहार के ही त्याग करने हैं, तो जिसमें आपके पानी खुला रहता है। तो आप पानी कोई भी समय पे पियो, आपके त्याग टूटते नहीं है। तो पहले पहले ये आदत, पहले तो आदत बनानी पड़ेगी आपको कि आपके त्याग है उस समय पे आप पानी नहीं ही पीते हो। वैसे अगर आपकी आदत हो जाती है, तब फिर आप चारों आहार का त्याग कर दो। पहले खुद को देखना, देखना, खुद को ऑब्जर्व करना कि मैं त्याग लेती हूँ, उसके बाद मेरे को पानी पीने की जरूरत महसूस होती है क्या? क्योंकि बहुत बार कैसे होता है ना, बच्चे ऐसे तो पानी नहीं पीते, पर त्याग पीते हैं, वैसे उनको प्यास लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब पता है ना कि पानी नहीं पीना है। तो जब वो पता होता है ना, तो माइंड उस तरफ आ जाता है कि नहीं मुझे पानी पीना है। या फिर बच्चों को जो सामायिक दिलाते हैं, हमने जैसे ही उनको सामायिक दिलाई, तो उनको सुसु आएगी, पॉटी आएगी, पानी पीना है, उठना है, बैठना नहीं है, और बाकी 1-1 घंटा एक जगह पे बैठे रहते हैं। मोबाइल पे जब आप गेम खेलते हो, तो 1 घंटा एक जगह से हिलते ही नहीं होंगे, लेकिन सामायिक लेने के लिए बोलेंगे ना, तभी बच्चों का हिलना डुलना सब शुरू हो जाता है, सुसु भी आती है, पॉटी भी आती है, इवन पानी पीने की इच्छा होती है, भूख भी लग जाती है। तो हमें पहले खुद को ऑब्जर्व करना है, क्या मैं 1 घंटा खुद पे कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं पानी नहीं पीऊँ? क्या मैं सामायिक करती हूँ तो खुद पे कंट्रोल रहता है मेरा कि 1 घंटे तक मैं नहीं हिलती हूँ? तो अगर ये हमें कंट्रोल है,
तो हम फिर चारों आहार के त्याग की ओर बढ़े, अदरवाइज पहले हम 3 आहार के त्याग करें। पर नौकासी आपको 24 आहार ही करनी होती है। पोरसी में आप जो भी ले रहे हो उनको मैं बता दूं, पोरसी में आपको छूट होती है कि पोरसी आप तेविहार कर सकते हो, पर वो तेविहार कब होता है, नौकासी से लेकर पोरसी तक का जो टाइम होता है। यानी नौकासी अगर 651 को आ रही है तो 651 से लेकर 920 तक आप, अगर ऐसा होता है कि आपको पानी पीना होता है तो आप उसका आगार रख सकते हो। यानी आप नौकासी तक 24 आहार रखो और उसके आगे आप तेविहार त्याग रखो। जैसे बहुतों को रहता है दवाइयां लेनी पड़ती है तो उसकी वजह से उनको गर्मी होती है, तो उनको पानी की जरूरत महसूस होती है, तो ज्यादा देर पानी नहीं पिए बगैर नहीं रह सकते हैं, तो इसके लिए उनको पानी पीने की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग फिर ऐसा कर सकते हैं। पर जिनसे पॉसिबल हो वो पोरसी भी 24 आहार करें, तो क्या आपको उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप जब चारों आहार के त्याग कर लेते हो तो चारों आहार से आप 6 काय के जीवों को अभयदान देते हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पृथ्वी काय के जीवों को यूज करते हैं, वनस्पति काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, ये सब जीव हमारे यूज में आते हैं। तो उन सब जीवों को हम यूज करते हैं तो उनको हमसे हमेशा डर लगा रहता है कि ये अब आएगा, मुझे खा लेगा, मुझे पी लेगा, मुझे जला डालेगा, तो ये सब उनको डर लगता है। पर जब हमारे त्याग होते हैं ना तो वो जीव एकदम बेफिक्र होके बैठ जाते हैं कि हाँ अब पोरसी तक तो मुझे कोई टच नहीं करेगा, अब पोरसी तक हियान मेरे को टच नहीं करेगा, अब पोरसी तक अक्षित से मुझे कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे वो अभय हो जाते हैं, तो उनको डर नहीं रहता है ना, तो उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक है, अगर आपने नहीं पोरसी अगर है ना तो नौकासी आ ही जाती है, पर अगर आप तेविहार करते हो ना, समझो आपको पोरसी तेविहार करनी है पर नौकासी तो 24 आहार करनी है, उस समय पे आपको ऐसे बोलना है कि नौकासी तक मेरे चारों ही आहार के त्याग है, पर पोरसी, नौकासी से पोरसी का जो टाइम है उसमें मेरे 3 आहार के त्याग है। तो आपको वो टाइम तो ऐसे, हाँ अगर 24 आहार करते हो तो आपको कोई बोलने का जरूरत नहीं, आपसे पोरसी का त्याग करो, उसमें नौकासी ऑटोमेटिक आ गई है। बस बस ओके। अगर तेविहार करते हो उस समय पे आपको इस तरह से बोलना है। ठीक है, तो ये सब बच्चे जो भी करते हो ग्रुप में मैसेज करना कि आपने कैसे किया है और क्या किया है मुझे बताना। ठीक है, जिनसे नहीं होता है 24 आहार वो एक बार तेविहार करने का करना कि पानी तो नहीं ही पीना है, और जिनसे होता है 24 आहार वो 24 आहार करना। तो चलो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी भक्तामर की क्लास है, तो अभी 13, 12 और 13 हमने लास्ट टाइम किया था, तो कौन सुनाएगा 12 और 13 वाला पद्य जिनके याद हो गए हैं, या फिर हमें काम करते हैं पहले हम लोग ना 14 और 15 एक बार ले लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम 12 और 13 रिवीजन सुनेंगे। कियान बोलो, कियान। मैं बोल रहा हूँ क्या मुझे है ना 12 और 13 अच्छे से याद हो गए तो मैं बोलूं। हाँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, पहले हम लोग ना 14 और 15 एक बार ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम 12 और 13 करेंगे। ओके, सबका सुनेंगे हम लोग, पर एंड में सुनेंगे। अभी हम लोग ऐसे ही करते, पहले 14 और 15 ले लेते, तो हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं एक बार। श्लोक नंबर 14, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, 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 शुभ्रा गुणास्त्री भुवनं तव लंघयन्ति, 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 ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर
नाथ मेकम, ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम, ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम, ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम, ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। पूरा श्लोक बोलते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति, शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति, ये संश्रिता श्रीजगदीश्वर नाथ मेकम, ये संश्रिता श्रीजगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति, ये संश्रिता श्रीजगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी क्या कह रहे हैं कि पूरा जो लोक है, यानी पूरा जो सौर मंडल, जो कॉन्स्टिलेशन होते हैं, जो पूरा जो हमारा जहाँ पे सन है, अदर प्लैनेट्स भी हैं, तो वहां का जो पूरा मंडल है वो जो है उसको चंद्रमा जो है उसकी जितनी भी उसकी वो क्या बोलते हैं उनको, जो कलाएं होती हैं। चंद्रमा कैसे होता है ना, पहले छोटा छोटा होता है, फिर फुल मून हो जाता है, फिर फुल मून से धीरे धीरे कम होके एकदम नो मून डे आ जाता है। तो वैसे उसकी जो कलाएं हैं वो पूरे मंडल को प्रकाशित करती हैं जब वो संपूर्ण होता है, यानी जब फुल मून डे होता है उस समय पे पूरा मंडल जो है वो पूरा प्रकाशित हो जाता है, पूरा व्हाइट हो जाता है, पूरा एकदम प्योर व्हाइट जैसा दिखाई जाता है, एकदम ब्राइट व्हाइट कलर दिखाई देता है। तो वैसे ही भगवान के गुण, भगवान कौन, भगवान ऋषभ, तो भगवान के जो गुण हैं वो तीनों लोकों में फैले हुए हैं, सर्वत्र फैले हुए हैं, और वैसे ही प्योर एकदम ब्राइट व्हाइट कलर के, एकदम व्हाइट एकदम प्योर एकदम ब्राइट वैसे उनके गुण हैं। तो वो पूरे लोक में फैले हुए हैं। ये जो लोक है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट वो है जो इस अर्थ के नीचे है, और एक पार्ट जो है वो हम लोग जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो मिडल पार्ट है, और एक अपर लोक है जहाँ पर देवगति है, देवता रहते हैं। वो देवता जो हमारी तरह ही एक गति में बंधे हुए हैं, वो देवता नहीं जो कर्म बंध से मुक्त हो चुके हैं। कर्म बंध से मुक्त जो हैं वो लोक के एकदम एंड में रहते हैं, और वहां पे हम तो नहीं जा सकते हैं, अभी तो नहीं जा सकते हैं। जो आत्मा सब कर्मों को मुक्त हो जाती है वही आत्मा वहां पर जा सकती है। तो इस पूरे लोक में भगवान के गुण उज्जवल एकदम ब्राइट गुण फैले हुए हैं, और आप त्रिजगदीश्वर यानी इन तीनों ही जगत के आप ईश्वर हो।
क्योंकि आप में वो गुण हैं जो ईश्वर होने के लिए होने जरूरी हैं। तो आपके ये सभी गुण जो हैं, इस वजह से आप इस तीनों ही जगत के ईश्वर हो, जो हमने कहा जगदीश्वर। तो जब आपका कोई भी एक आश्रय, आपका आश्रय ले लेते हैं, तो जो भी व्यक्ति आपका आश्रय ले लेता है यानी आपकी शरण में आ जाता है, क्योंकि आप इस पूरे जगत के एक ही नाथ हो। एक ही नाथ यानी एक ही सोल, अलमाइटी देव हो, ईश्वर हो। तो हम आपकी शरण ले रहे हैं, तो आपकी शरण ले रहे हैं। और मैंने जैसे उनको अलमाइटी बताया है, पर वो हमारी लाइफ पे कंट्रोल नहीं करते हैं, हमारे सुख पे दुख पे भी कंट्रोल नहीं करते हैं। उनका सिर्फ अपने कर्मक्षय हो जाते हैं, हमें वो मोक्ष का रास्ता बताते हैं। हमारे सुख दुख, हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे ही कार्य करते हैं, हम जो कार्य करते हैं उससे उसका कंट्रोल होता है। तो आप एक ही ऐसे नाथ हो, तो आपका आश्रय जो ले लेता है उसको फिर इस जगत में कहीं पर भी घूमना हो, कहीं पर भी जाना हो, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसने आपकी आश्रय ले ली है, आपकी शरण ले लिया है, आपके आश्रय में आ गया है, यानी आपके छत्र छाया के नीचे आ गया है। तो उसको इस संसार में कहीं पर भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी क्या कह रहे हैं, कोई भी नहीं रोक सकता है, मतलब क्या आप किसी के भी घर में घुस सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। मतलब क्या होता है कि आप बेफिक्र होके, निडर होके, निर्भय होकर कोई भी कार्य कर सकते हो। आप जो भी कार्य करते हो आप उसमें अभय रहते हो, और आपको ये पता होता है कि मैं ये जो कार्य करता हूँ वो सही है, और उस कार्य में किसी भी प्रकार की अड़चने नहीं आ सकती हैं, या इसमें मुझसे कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है। तो आपका शरण लेके मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो मैं बेफिक्र हो जाता हूँ कि मेरा कार्य सही होगा या नहीं होगा। जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो कार्य होगा जरूर, जैसे भी होगा। तो ये हमें निर्भयता आती है। इस दृष्टि से कहा जाता है कि आपका आश्रय ले लेता है वो इच्छानुसार कहीं पर भी इधर उधर जा सकता है, क्योंकि वो इच्छानुसार वो कार्य करता है, क्योंकि उस पर खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं कोई गलत काम करूंगा ही नहीं। तो वो अच्छा काम ही करता है, सही काम करता है, इसके लिए वो कहीं पर भी सोचता नहीं है, वो कोई भी बुरा काम नहीं करता है, किसी को धोखा नहीं देता है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करता है, किसी का बुरा हो ऐसा कार्य नहीं करता है, झूठ भी कम से कम बोलने का प्रयत्न करता है। तो वो सब चीजें वो अच्छे कार्य करता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो इच्छा अनुसार कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है। तो ठीक है, हमने 14वां श्लोक देख लिया है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है 14 श्लोक में, कुछ पूछना चाहते हो? कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, हम चलते हैं अब 15th श्लोक की ओर। 15th श्लोक का हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर। रो एकदम हाफ प्रोनाउंस करना है आपको, नाभि के बाद नाभिर। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग 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 नाभिर। नीतम, नी के ऊपर आपको ऐसा लाइन दिखाई दे रहा है, तो वो हाफ र है, वो हमने नाभि के साथ बोल लिया है। तो ठीक है, यहाँ पे हम सब फिर नीतम बोलेंगे। नीतम, नी को थोड़ा लंबा लेना है। नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। 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 कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। कल्पांत काल मरुता चलिता
चलेन, कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन, कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन, किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्, किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्, किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्, किं किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्, किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्। पूरा श्लोक बोलते हैं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्, चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्, नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्, नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्, कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन, कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन, किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्, किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्, चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्, नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्, कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन, किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्। क्या हुआ? 15 का अर्थ एक और बार बता। 15 का अभी बताया ही नहीं है। 15 अभी बताया ही नहीं है, अभी बताएंगे। तू बार बार लीव हो रही थी, तेरा नेटवर्क नहीं था ना। 14 का भी बता दे। ओके ओके ठीक है, चलो तो हम लोग तब तक पहले 14 का अर्थ समझ लेते हैं। ओके, 14 में क्या कहा गया है कि जैसे चंद्रमा यानी मून जो है वो जब फुल मून डे पे होता है तो उसका जो लाइट है एकदम ब्राइट होता है, एकदम प्योर होता है और पूरे लोक को प्रकाशित कर देता है। तो वैसे ही भगवान के जो गुण हैं वो भी एकदम ब्राइट है, प्योर है, एकदम शुभ्र यानी सफेद है। और वैसे गुण जो है वो पूरे लोक में फैले गए हैं, पूरे लोक में फैल जाते हैं और पूरे लोक को प्रकाशित कर देते हैं। और जो भगवान की शरण ले लेता है, भगवान के आश्रय में आ जाता है, यानी भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेता है, भगवान ने जो बताया है वो करता है, भगवान में जो गुण है उनको फॉलो करने के लिए अपने को तैयार कर लेता है, उसको फिर इस संसार में कहीं पर भी अपने मन से इच्छा से कहीं पर भी जाना होता है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो है व्यक्ति वो कोई भी गलत काम नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने जो उपदेश किया है उसको जो फॉलो करेगा वो गलत बात तो लेगा ही नहीं, वो अच्छा ही काम करेगा। तो उसको फिर कोई भी कहीं पर भी रोक टोक नहीं होगी, उसको कहीं पर भी कोई अड़चन नहीं आएगी। या फिर वो कोई भी कार्य भी करने जाएगा तो उसको वहां पर कहीं पर भी बाधा विघ्न अड़चन नहीं आएंगी, लगभग नहीं आएंगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हमारे भी कुछ कर्म किए हुए हैं तो हमारे कर्म भी तो बीच में आएंगे, आड़े आएंगे। तो ऐसा हो सकता है फिर भगवान की शरण लेके जो कोई कार्य करता है वो बेफिक्र हो जाता है, जो होगा वो देखा जाएगा, अच्छा होगा बुरा होगा, जो भी होगा उसको मुझे फेस करना है, उसको मुझे एक्सेप्ट करना है, इस एटीट्यूड से वो काम करता है। ठीक है, तो ये था 14 श्लोक जो भगवान के गुणों के बारे में बताता है कि भगवान के गुण कैसे हैं। चलो हियान भी आ गया है। अब हम श्लोक नंबर 15 का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं चित्रम किमत्र, यानी जो अप्सराएं होती हैं
वो यानी एकदम सुंदर स्त्रियां आए तो वो आपके मन को खराब नहीं कर पाई, यानी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्या सरप्राइज है इसमें? आप तो भगवान हो, तो आप ऐसे लालच में क्यों पड़ोगे कि सुंदर स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो जाओगे, उनके तरफ अट्रैक्ट होके आप अपने मन को खराब करोगे? तो इतनी सुंदर स्त्रियां भी आपके पास आई तो आपके मन को विचलित नहीं कर पाई, आपके मन को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। जैसे आपके उपवास होता है, आप उपवास करते हो और आपके सामने पिज्जा लाके रख दे, तो आप क्या करोगे? किसी का मन ललचाएगा कि मुझे पिज्जा खाना है? जिसने खुद ने मन से अगर किया है उपवास, उसका मन नहीं, नहीं, तो जिसने खुद ने मन से किया है तो हमारा थोड़ा थोड़ा होता है पर हम खाएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा उपवास है। पर जिसने एकदम स्ट्रांग है, उसका मनोबल एकदम स्ट्रांग है, तो वो बोलेगा आज नहीं खाना है, आज मुझे उपवास है। तो वो तो भगवान थे, भगवान का मन तो कितना स्ट्रांग होगा, हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम तो तुरंत पिघल जाते हैं, हम लोगों को कुछ भी चीज की तरफ अट्रैक्शन भी हो जाता है, फिर हम खुद को संभालते हैं। पर भगवान ऐसे नहीं थे, उनके सामने कोई भी कितनी सुंदर स्त्री आ जाए, कितने भी सुंदर पकवान रखे जाए, अगर उनके उपवास है, उनके तपस्या है, तो वो नहीं खाएंगे। और हम भी अपने मन को इतना कंट्रोल कर लें कि हमारे जब उपवास है, तपस्या है, त्याग है, हमारे सामने कोई भी चीज आए हमें नहीं खानी है, और हमें इवन मन में भी वो विचार नहीं लाना है कि मुझे ये खाना है। तो हमें इस चीज को इतना मजबूत करना है हमारी लाइफ में। तो भगवान को ये सुंदर स्त्रियां या अप्सराएं, जैसे हम देखते हैं माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, देवताओं के दरबार में अप्सराएं होती है जो अच्छे से तैयार होती है, दागिने वागिने पहनती है पूरा करके, फिर वो डांस करके जो इंद्र होते हैं देवता के, उनको लुभाने का प्रयत्न करती है। तो वैसी अप्सराएं भी उनके सामने आ जाए तो भी उनका मन विचलित नहीं होता है। तो क्यों नहीं विचलित होता है? क्योंकि जब अभी जैसे कल हमारे यहाँ पे स्टॉर्म आया था ना, सब जगह कितनी तेज हवा चल रही थी, तो ऐसी जो तेज हवा चलती है उसको कहते हैं प्रलय काल की हवा, यानी सब कुछ विनाश होने की चांसेस होते हैं। तो अब हमारी तो बिल्डिंग से स्ट्रांग है तो उसको कुछ अफेक्ट नहीं किया, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके झोपड़े बने हुए हैं, उनके झोपड़े उड़ गए रहेंगे, किसी का पतरे का घर है तो वो उड़ गया रहेगा, किसी की दुकानों के छपरे उड़ गए रहेंगे। तो जो लोगों ने कच्चा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वो छपरे उड़ सकते हैं। तो वैसे ही जब ऐसे प्रलय काल की हवा आती है तो उस समय पे जो नॉर्मल पर्वत होते हैं ना वो हिल जाते हैं। वैसे हवा से पर्वत हिलते नहीं है, पर यहाँ पे एक उपमा दी गई है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब प्रलय काल की हवा आती है, एकदम भयंकर हवा आती है ना, तो नॉर्मल पर्वत हिलते हैं, लेकिन मेरू पर्वत जो है वो नहीं हिलता। मेरू पर्वत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे टफेस्ट पर्वत माना जाता है हमारी इस लोक का, और उस मेरू पर्वत को प्रलय काल की भी हवा आ जाए ना तो भी हिला नहीं सकती है। वैसे ही खाने पीने का लालच आए, कोई अप्सराएं आ जाए, तो हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनके मन में कोई विचार आ सकता है, लेकिन भगवान मेरू पर्वत है, तो मेरू पर्वत के मन में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा और वो हिलेगा भी नहीं, वो इतना सा भी नहीं का, उसको उसमें कंपन भी नहीं होगा, यानी वाइब्रेट भी नहीं होगा, कितनी भी भयंकर हवा आ जाए तो भी। तो यहाँ पर मानतुंग जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान का मनोबल स्ट्रांग है, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, जो उनको करना उस पर पक्के रहे, तो हम भी अपने डिसीजन में, अगर ये श्लोक बोलते हैं तो उससे हम भी अपने डिसीजन में स्ट्रांग रहेंगे। किसी भी प्रलोभन का कोई भी हमें लालच दें तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, अपना खुद पे कंट्रोल हम कायम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 14 और 15 श्लोक। एक बार हम पूरे दोनों श्लोक एक साथ उच्चारण कर लेते हैं और फिर हम 12 और 13 श्लोक सुनेंगे सबका। तो एक बार शुरू करते हैं 14। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा स्त्रीभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रिता स्त्रीजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्
परमाणु विश्व यह शांत राकर रुचि प्रिय परमाणु विश्वम यह शांत राकर रुचि प्रिय परमाणु विश्वम निर्मा श्री भुवन एकललाम भूत तावंत एव खलु ते पियणव पृथिव्या यत्ते समानमपरं नैरूपमस्ति। डन। 13 यहाँ पे मिस्टेक्स क्या है बता दूं। तेप्य तेप्य नवः तेप्य नवः नवः वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निश्चे निर्जित जगत् अतिशयोकपमानम् बिम्बं कलङ्कमणिनि क्व निशाङ्करस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम आराम हियान के लिए। ओके, अब अक्षित। परमाणु विश्वम बिंबम बिंबम कलंकमलिनम क्व यद यद्वासरे भवति। ओम आराम फॉर अक्षित, वेरी गुड। थैंक यू। 14 भी याद है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। अभी जेनिका सुनाएगी। यह शांत राग रुचिभिः परमाणु विश्वम निर्मापित स्त्रिभुवनेक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्याणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। डन है। रुचि भी ही बोलना है जेनिका, रुचि भी ही। ओके, नेक्स्ट 13 वक्त्रम क्व ते सूर्णरोरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानम् बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वो क्व है, कव नहीं है, क्व हाफ है ना, तो क्व बोलना है उसको। ठीक है। नेक्स्ट टिया। मुझे नहीं आता। नहीं आता है, ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। टिया को नहीं आता है, तूने याद नहीं किया? अभी तो कोई एग्जाम्स भी नहीं चालू है।
ठीक है, मैं नेक्स्ट होमवर्क कर रही थी तो मैं भूल गई। कहाँ थी? मैं वो होमवर्क कर रही थी पढ़ाई। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुझे 12, 13, 14 और 15 चारों सुनाना है, ठीक है? चलो हाँ। जेनी का जेनी। हाँ मैं बोलूं? हाँ यशांत राग रुचि भी अपरमाणु भी स्वम निर्मापित श्रीभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। बराबर है। आगे वो रुचि भी ही बोलना है, रुचि भी ही, वो एक करेक्शन कर लेना। भाभी जी यही यही होगा ना, इससे शायद ये बोला क्या, यही यही होगा ना? मैंने क्या क्या बोला जेनी? क्या? यही वर्ड बोल बेटा वापस। कौन सा वर्ड? फर्स्ट 12th का फर्स्ट वर्ड। यही शांत राग। ठीक है चलेगा, यहाँ पे आप लोग यही रखना, यही थोड़ा प्रेशर देके बोलना, बस यही यही शांत राग। यही शांत, ऐसे बोलना यही शांत राग। ओके हाँ यही शांत राग। वक्त्रम वक्त्रम क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी नियशेष निजित जगत त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वेरी गुड। अभी ये करेक्शन करना, निशेष निशेष। हाँ, जहां पर वो यही जैसे शब्द आते हैं ना जिसमें डबल मात्रा है, वहां पे सिर्फ उसको थोड़ा सा प्रेशर देके बोलना, यही, बस उतना ही रखना सब लोग। यही। ठीक है, कौन है? उत्कर्ष है ना डिम्पल जैन के नाम से? हर्ष है, हर्ष। अच्छा हर्ष, हर्ष को याद है? हर्ष सुनाना चाहेगा? भक्तामर के श्लोक याद है तुझे? सुनाएगा? नहीं। कहाँ तक याद है? तूने लास्ट मुझे शायद 3 सुनाए थे, 3 तक। याद है हर्ष? 12वां तक। 12वां तक सुनाया है? नहीं बोला नहीं है, नहीं बोला है इसने। हाँ तुझे आता है 12वां? हर्ष सुनाएगा? हाँ सुनाओ। 12वां। हाँ यह शांतरा करुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवने कललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणपृथ्वीया तेप्यणवः यत्ते समान परम नहि रूपमस्ति। ओके डन। 13 भी आता है? नहीं किया है? ओके ठीक है। वक्त्रम क्वते वाला? नहीं थोड़ा ही। ओके ठीक है। और 11, 10 सब लर्न हो गए तुझे? सुनाओ मुझे। आज हम हर्ष का पूरा सुनते हैं। भक्तामर स्टार्ट से स्टार्ट करो हर्ष। श्लोक नंबर 1। भक्तामर प्रणतम कभी भी रिवाइज करना, इसके साथ साथ बोलना, आप लोगों का भी बोल के हो जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। भक्तामर प्रणतम लिमणि प्रभाणा मृत्योतकं दलित पापतम विताड़म् सम्यक् प्रणम्य जिनपातयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां संस्तुतसकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दूतभूत कुटिपतु विहसुरलोकनाथ है।
स्तोतेर्जगत् धृततय चित्तहरेरुदारे स्तोषे किला हम्पि तम प्रथमं चिनेन्द्रम् भूत्या विनापि विबुधार्चित्तपादपीठ स्तोतुं समुद्धतमति विरगत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितबिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणसमुद्रशशाककान्तान् कस्तेषमः सुरकुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो ततनाक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमापुनिधि भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्वं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाप्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मदो मधुरं विरौति तच्चारुचामकलिका निकरे कहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीतले नीलम निमल मलिनीलम नलिनीमलतलेषु सूर्यांशुभिन्निव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारप्यते तनुजीयपि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलधृतिमुपैति ननुदबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वक्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाचि आद्यभूतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैः भुरवि भवन्तविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा बुद्ध्याश्रितं य इह नात्मा समं करोति दृष्ट्वा भवन् निमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोष्मपयति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशिशकर तुतिदूतसिद्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्
यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवने कललामभूत् तावन्त एव खलु ते प्राणपृथ्वीक्वय यत्ते समानमरमणः नहि रूपमस्ति। ओम अरहम हर्ष के लिए बहुत ही अच्छे से बोला है। हर्ष को मैंने बोला भी डाइवर्ट करने के लिए ना, 7th वाले पैराग्राफ सभी बच्चों के लिए ओम अरहम सबने बहुत अच्छे से याद किया है।